उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के ग्राम सभा डुमरी महंस अवैद्यनाथ नगर के कई वार्डों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास योजना में काफी बड़े स्तर का भ्रष्टाचार होने का मामला सामने आया है। जहां अवैद्यनाथ नगर वार्ड नंबर 22 जो नगर पालिका कस्या के अंतर्गत आता है, वहां कई गरीब जरूरतमंद लोगों को घर का लालच देकर काफी रकम उनसे ऐंठी जा रही है। जहां इस सुविधा से संपन्न व्यक्ति को पात्र घोषित कर आवास दिया गया, गरीब व्यक्ति और झोपड़पट्टी वालों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। दरअसल हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष प्रसाद को कई गरीबों के साथ हुए अन्याय की जानकारी मिलने पर वे स्थानीय लोगों के पास रिपोर्टिंग करने पहुंचे, जहां कई लोगों ने कुशीनगर सभासद रीता सिंह के पति अमरजीत सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह द्वारा लोगों के घर दिलवाने के नाम पर मोटी रकम रिश्वत के तौर पर ली गई है। खुद ग्रामीणों ने कैमरे के सामने स्वीकारते हुए सभासद रीता सिंह के पति अमरजीत सिंह और उनके लड़के पर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है, जिससे कई पीड़ितों से पहली किस्त 10,000 और दूसरी किस्त आने पर 20,000 रुपए तक की रिश्वत ली गई। उनमें से मालती देवी पत्नी देवा यादव से 10,000, मंजू देवी पत्नी पारस कुशवाहा से 10,000, तजबूंद नेसा पत्नी इंद्रीस अंसारी से 20,000 ऐसे कई लोगों से कई पैसे वसूले गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है और सभी कर्मचारी इस मामले से लापरवाह हैं। अब देखना यह है कि सबको न्याय देने का वादा करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में कब कार्रवाई करते हैं। पेश है हमारे कुशीनगर के संवाददाता संतोष प्रसाद की यह खास रिपोर्ट। वार्ड नंबर 22 का एक और मामला सामने आया है। बाबा जी से पूछते हैं कि इनको क्या आपत्ति है आवास से संबंधित। बाबा जी, आपको आवास मिला है? मिला है। किस नाम से मिला है? नथई मूरत की। नथई मूरत जेंट्स के नाम से मिला है कि महिला के नाम से? जेंट्स के नाम से। जेंट्स के नाम से मिला है। अच्छा, फोटो भी खींचने के लिए जो व्यक्ति आए थे आपसे पैसा वैसा मांगे थे क्या? हाँ, 200 रुपये दिए हैं। क्या नाम है उनका? वो अमरजीत का लड़का थे। अमरजीत के लड़के आए थे। और पैसा भी दिए हैं घूस के तौर पे आवास से संबंधित? 8,000 दिए हैं। किसको दिए थे? अमर को। अमर को दिए थे। पहला किस्त आया कि दूसरा किस्त? पहला किस्त है। पहला किस्त में 8,000 रुपया दिए हैं घूस के तौर पे। तो पैसा आप कैश दिए हैं कि अंगूठा लगा के निकाला गया? कैश दिए हैं। किसके सामने दिए हैं? भाई सामने तो नहीं दिए, अंधे दिए हैं। ये सामने तो नहीं दिए। अकेले में पैसा दिए हैं? हाँ। कहाँ पे दिए हैं आप? अपने घर पे बुला के? घर दिए हैं। घर पे दिए हैं। घर के लोग जानते हैं कि दिया गया है 8। अच्छा, जो व्यक्ति पैसा वो फोटो खींचने के लिए आता था, आपका पहले चुना गिरा होगा, फोटो खींचा गया होगा, तभी आवास पास हुआ होगा, क्या उसको भी पैसा दिए हैं? उसको नहीं दिया। फोटो खींचने जो व्यक्ति आया था उसको पैसा नहीं दिया है? उसको पैसा नहीं दिया। मैं संतोष प्रसाद, नवयुवक शक्ति न्यूज से। वार्ड नंबर 22 का मामला एक और सामने आया है पैसा लेने के संबंध में। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। इद्रीस अंसारी। किसके नाम से आवास मिला था आपको? तजबुन नेसा। पति का नाम? इद्रीस। तजबुन नेसा पति इद्रीस के नाम से आवास मिला था इनको। कितने किस्त मिले हैं आपको? दूसरा मिला भाई। 2 किस्त मिल गए हैं। क्या आवास के लिए आपने किसी को पैसा भी दिया है? प्रधान लाल बना पैसा। कितना दिया है? पहला में 10,000, दूसरा में 10,000। 2 किस्त आपको मिला है। पहले में भी 10,000 दिया है आपने और दूसरे में 10,000 दिया है। क्या नाम है उनका? जिनको आप पैसा दिए हैं उनको पहचानते हैं? उनका नाम जानते हैं? प्रधान के मतलब नाम होगा उनका कुछ? अमरजीत नाम। अमरजीत नाम है जी। कितना दिन पहले अप्लाई किए थे? कितना दिन पहले आपको मिला था? हो 1 महीना करीब पहला और दूसरा मिला। 1 महीने पहले पहला किस्त मिला था और दूसरा किस्त कितना दिन पहले मिला है? 1 महीना बाद। 1 महीना बाद मिला है, यानी 10-15 दिन के अंतर में मिला है। देखिए इस घूसखोरी कितना बढ़ गया है। अच्छा, पैसा आप कैश दिए थे कि कैसे दिए थे? कैश दिए हैं। कैश दिए हैं? हाथों में उनको दिए हैं पैसा? हाथ में आकर अंगूठा लगवाए हैं लोग। आपसे अंगूठा लगा के पैसा लिया? अंगूठा लगाए थे तो कौन कौन व्यक्ति थे साथ में? वहाँ खेत में अंगूठा लगा। आपको खेत में ले आकर के अंगूठा लगाए हैं लोग? वहीं पानी में चल रहा था। अच्छा, आपके खेत में पानी चल रहा था, वहाँ अंगूठा लगा के पैसा निकाले हैं लोग? वहाँ अंगूठा लगा।
ये मामला एक और घूसखोरी का सामने आया है। सभासद, इस वार्ड के सभासद इनसे अंगूठा लगा करके 20,000 रुपया लिए हैं आपसे, 10,000 करके, 10,000 रुपया करके लिए हैं। 2.5 लाख में 20,000 रुपया निकल गया। आप अब इनके घर की स्थिति देख रहे हैं। इनके पास पैसा वैसा तो ये अब तक घर बनवा चुके होते, लेकिन अब क्या बताएं, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इनकी स्थिति, इनके घर के जांच को हो, और जो पैसा ये सभासद को दिए हैं वो पैसा हम चाहेंगे सरकार से कि उन्हें वापस कराए, और जो भी व्यक्ति इनसे पैसा लिए हैं, जो सभासद इस वार्ड के पैसा लिए हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और जो इस वार्ड के आवास से संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। आइए महंत अवैध नाथ नगर वार्ड नंबर 22 के एक महिला मिली हैं, उनसे पूछते हैं आवास के संबंध में। क्या आपको आवास मिला है? हाँ, आवास मिलल बाटे। कितने दिन हो गए आवास मिले हुए? 1 महीना हो गए। पहला मिला है कि दूसरा मिला है? पहला। क्या आवास के लिए आप पैसा भी दिए हैं? हाँ, 10,000 रुपया दिले मैंने। किसको दिए हैं? वो अमर प्रधान को, उनसे लड़का लिए है। अच्छा, अमर प्रधान के लड़के लिए हैं। ये कितने दिन हो गया पैसा दिए हुए आपको? 1 महीना हो गया। कुछ कहे भी हैं आपसे? ना, अब कुछ कोई नहीं है। जी, आप अपना नाम बताइए। मालती देवी। किसके नाम से आवास था? हमारे नाम से। मालती देवी के नाम से था। पति का नाम? तो क्या अगर अधिकारी कोई आपसे पूछे कि आप पैसा दिए तो अधिकारी के सामने आप बोल सकती हैं कि हमने पैसा दिया है? काहे नहीं बोल सकी, जब दिया तो छिपाया कहीं जाई। दूसरे किस्त के लिए भी कुछ कहे हैं? अबे कोनो बात नहीं हुआ है। दूसरा किस्त नहीं आया है? हाँ। चलिए, आप आवास दूसरा किस्त आए तो आप पैसा देंगी कि नहीं देंगी? अब आई तो नहीं दे। ठीक है, अच्छी बात है। और ये महिला कह रही हैं कि अधिकारी द्वारा जांच कराएं कि इनसे पैसा क्यों लिया गया है और इनका पैसा इनको वापस कर दिया जाए। वार्ड नंबर 22 का एक और मामला सामने आया है। इस भाई साहब से आवास से संबंधित कुछ पैसा भी लिया गया है। आपको आवास किस नाम से प्राप्त हुआ है? मंजू देवी के नाम से, हमारे माता जी के नाम से। आपके पिताजी का नाम? श्री पारस कुशवाहा। आपको आवास मिला है? हाँ, मिला है। कितना दिन पहले? वो 1 महीना पहले मिला था। तो आवास के लिए आपने पैसा भी दिया है? हाँ, ये पहला किस्त मिला था, उसमें 10,000 रुपया लिया है सभासद ने। किसको दिया है पैसा? वो सभासद जो हमारा वार्ड नंबर 22 का, वो लिया अमर सिंह। अमर सिंह सभासद नहीं है, उनके पत्नी सभासद है, रीता सिंह। उनके पति हैं अमरजीत सिंह। तो वही ले गए हैं ना, अमर सिंह ले गए हैं ना। अमरजीत सिंह? हाँ, अमरजीत सिंह। तो पैसा आप कैश दिए हैं कि जैसे में वो पहला किस्त आया था तो उन्होंने पासबुक लिया था हमारे माताजी का, और पासबुक लेकर और मतलब वो अपने मोबाइल से अंगूठा लगवाकर पैसे 10,000 रुपये कट कर लिए थे उसमें से। मतलब अंगूठा लगा करके और अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिए? देखिए, इस घटना को किस तरह से आवास से संबंधित घूसखोरी किया जा रहा है कि इस व्यक्ति से पहला किस्त आने पर 10,000 रुपया लिया गया, वो भी अंगूठा लगा करके, और दूसरी किस्त की बात पैरवी चाली। दूसरे किस्त के विषय में कुछ कह रहे हैं आपसे? हाँ, दूसरे किस्त के भी विषय में बोल रहे थे, दे दो पैसे। कितना कह रहे थे? 20,000 रुपये बोल रहे हैं। तो दूसरा किस्त मिला है कि नहीं आपको? आया है, अकाउंट में आया है। तो दूसरा किस्त दे दिए हैं पैसा 20,000 रुपया के? अभी नहीं? वो बार बार बोल रहे हैं लेकिन दिए नहीं है। हम बोल रहे हैं पैसे नहीं देंगे, लेकिन हमें ये भी डाउट है, मान लीजिए अगर इस बार नहीं देते हैं तो हमारा अगला किस्त में थोड़ा गड़बड़ी कर दें। ऐसा भी कहते हैं कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपका आवास रोक दिया जाएगा, आपका पैसा रोक दिया जाएगा। वो ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन हमें डाउट है ना, मान लीजिए नहीं अगर दे रहे हैं तो अगला आदमी वैसा कर सकता है। हमें डाउट है, इसके लिए हमें सोचना पड़ता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूर तक के बात फैलाइए, इस पर थोड़ा कार्रवाई। सरकार तक इनकी बातों को हम पहुंचाएंगे। इन्हें डरा धमका करके इनका पैसा लिया जा रहा है। इनसे ये कहा जा रहा है कि यदि आप पैसा नहीं देंगे तो दूसरा किस्त आपका रोक दिया जाएगा या तीसरा किस्त आपका रोक दिया जाएगा। ऐसे इन गरीब व्यक्ति से पैसा लिया जा रहा है। और इनके घर की स्थिति देखिए, इन्हें आवास की ज़्यादा आवश्यकता है। ये कटेन डाल करके और छानी के घर में जीवन यापन कर रहे हैं, और इनको डरा धमका जा रहा है कि आप ये बात किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी से मत कहिएगा। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और चाहेंगे कि सरकार अपने अधिकारियों द्वारा आपके घर की जांच करे और आपकी बातों को समझे और आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। अच्छा, आप आधार कार्ड और पासबुक भी दिए थे क्या? पहले बार दिए थे, इस बार दूसरे बार वो मांगने आए थे तो हमने नहीं दिया। तो आधार कार्ड और पासबुक वो अपने पास रखते हैं कि आपको दे देते हैं? नहीं, वो
पैसे ले लिए, उसके बाद से आधार कार्ड पासबुक दे दिए। दूसरा किस्त आया तो उन्होंने आया कहने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं दिए। अभी तक पैसा नहीं दिया दूसरे किस्त में? नहीं, आ गया अकाउंट में, पैसे आ गया है। आपके अकाउंट में है, उनको पैसा दिया? हाँ, उनको नहीं दिए हैं अभी तक, दूसरे किस्त में नहीं दिए हैं, पहले में केवल दिए हैं। पहले में दिया है। हाँ। डुमरी वार्ड नंबर 22 महंत अवैधनाथ नगर नगर पालिका कस्या में पड़ता है। एक भाई साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं आवास से संबंधित। इनसे कितना पैसा लिया गया है, कैसे आया, क्या हुआ? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम नागेंद्र कुमार यादव है। क्या आपको आवास मिला? जी सर, मिला है। किसके नाम से मिला? श्री रामकांत यादव। आपके पिता हैं कि? हाँ, मेरे पिताजी हैं वो। तो क्या प्रोसेसर उस आवास के लिए पैसा वैसा भी दिया? जी सर, पहले किस्त में सर 10,000 लिए उन्होंने, अब दूसरा किस्त में 1.5 लाख जो आया उसमें 20,000 लिए, 30,000 रुपये ले लीजिए। 30,000 रुपये लिए हैं। पैसा आपसे कौन लिए हैं? वो अमर प्रधान। अमर प्रधान लिए आपसे? तो पैसा कैश दिए हैं कि जी, वो अकाउंट से कट लिए हैं। अंगूठा लगा करके? किसका अंगूठा? आपका लगा था? पापा का। आपके पापा का अंगूठा लगा था। तो अकेले आए थे कि और कोई व्यक्ति आया? नहीं, अमर पहले आए थे, उनके बाद 2 बार उनका लड़का आया था, सभा। तो पैसा 30,000 रुपये आप किसको दिए हैं? वो अमर प्रधान लिए हैं। नहीं, तो 30,000 एक बार दिए हैं? 10,000 एक बार लिए हैं और 20,000 दूसरा किस्त में लिए। तो 10,000 किसको दिए हैं? 10,000 रुपये वही काट लिए अकाउंट से। कि कौन का? प्रधान। और 20,000 वही लिए हैं, दोनों पैसा। दोनों पैसा वही लिए थे। ये वार्ड नंबर 22 का मामला है, लगातार अपने चैनल द्वारा हम दिखा रहे हैं आपको। हम चाहते हैं कि इनके घर की स्थिति की देखा जाए। आपका घर लिंटर तो हो गया है? कितना दिन हो गया आवास मिले हुए आपको? सर कम से कम हो गया 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया। 4 महीने में आपको तीनों किस्त मिल गया? नहीं, अभी 2 किस्त मिला है। 2 किस्त बाकी है? 1 किस्त बाकी है। 1 किस्त बाकी है। जी जी। तो उसके लिए तीसरे किस्त के लिए क्या बोल रहे हैं? तीसरा किस्त के लिए अब वो मांगेंगे नहीं, वो बोले 2 किस्त में हमको अब दे दीजिए 30,000, और दोबारा नहीं आएंगे। 2 किस्त में पैसा 30,000 दे दीजिए, तीसरे किस्त में हम नहीं मांगेंगे। हाँ, नहीं मांगेंगे सर वो। अच्छा, ये बताइए, जो फोटो खींचने के लिए आए थे व्यक्ति, वो भी पैसा लेके? जी, वो भी पैसा लिए हैं, 500 रुपये लिए हैं। 500 रुपये? कितना दिन पहले फोटो खींचा गया था? अब वो सर हमको लग रहा है एक न्यू चलाए थे, मिट्टी भर रहे थे तब लिख गए हैं। लगभग कितना दिन हो गया? अब सर वो भी 2 महीना हो गया, कम से कम 2 महीना हो गया। मतलब जो फोटो खींचने आ रहे हैं वो भी भाई साहब 500 1,000 रुपया करके ले रहे हैं। अब नाम तो मुझे पता नहीं कौन फोटो खींचने इस समय आते हैं। इसमें क्या आप लोगों को बता सकते हैं सर्वेयर कौन है? क्या नाम किसी को पता है? नहीं सर, उनका नाम तो नहीं पता है। नाम तो नहीं उनको पता है। प्रिंस शाह जी, बात करते हैं इनसे। प्रिंस शाह नाम के आदमी हैं, वही आते हैं शायद फोटो खींचने के लिए। शायद आते हैं कि कंफर्म? अरे कंफर्म आते हैं, मगर उनका नाम नहीं मालूम है, मगर वही प्रिंस शाह से नाम है उनका। हाँ, इस समय सर्वेयर शायद प्रिंस शाह हैं, वही फोटो खींचने के लिए आते हैं। और 500 1,000 के पहला में 500 रुपया और दूसरा में 1,000 रुपया लेते हैं। लोगों का कहना ऐसा है। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जो भी विभागीय कर्मचारी हैं आवास से संबंधित, इस मामला को जांच करके, और जो गरीब भाई हैं जो पैसा दिए हैं, हम चाहते हैं कि उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाए। सरकार से मेरा बार बार यही अपील है।